आज की इस क्लास में आज हम करेंगे जनरल साइंस का जो आपका एक कंपोनेंट है, उसमें एक टॉपिक है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। इसका बेसिक जो है आई होप आप सभी कैंडिडेट्स ने इसका पढ़ लिया हो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 23 जून को है। तो आज 6 जून है, तो आज के दिन देख लो, काउंट कर लो कितने दिन के बाद आपका एग्जाम है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे, 186 पोस्टर्स है और आपका जो एग्जाम है वो 1 डे एग्जाम है, यानी कि OMR बेस्ड एग्जाम रहेगा। तो क्लास शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से देखो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द वैक्सीनेशन। कौन सा प्रिंसिपल जो होता है वैक्सीनेशन के पीछे, कौन सा एक मेन प्रिंसिपल जो रखा गया होता है। पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, इनडेट इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, एक्टिव इम्यूनिटी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट स्टोरेज टेम्परेचर फॉर मोस्ट वैक्सीन्स। करेक्ट टेम्परेचर क्या है मोस्ट वैक्सीन के। वैक्सीन को स्टोर करने के लिए एक सुटेबल टेम्परेचर होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर होगा। 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक, 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री सेल्सियस तक, 10 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री टू -10 डिग्री। देखो माइनस तो यहाँ पे नहीं होगा, राइट ऑप्शन विल बी 2 डिग्री टू 8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज रिकमेंड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन टू प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न फ्रॉम द परट्यूसिस। इसके लिए कौन सी वैक्सीन रिकमेंड की जाएगी। ऑप्शन बी, टेडप वैक्सीन। टेडप वैक्सीन जो है इस चीज़ के लिए रिकमेंड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वैक्सीन कंटेन्स किल द पैथोजेंस। कौन सी इनमें से ऐसी वैक्सीन है जो कि पैथोजेंस को किल करेगी। लिव एंटीवेंट वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, सबयूनिट वैक्सीन, टॉक्साइड वैक्सीन। सो राइट ऑप्शन विल बी, ऑप्शन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्री क्वालिफिकेशन ऑफ वैक्सीन्स यूज्ड ग्लोबली। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। सो ऑप्शन विल बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड रेफर्स टू। किसके लिए ये रेफर करता है। सो ये रेफर करेगा द प्रोपोर्शन ऑफ इम्यून इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन नीडेड टू प्रिवेंट द डिजीज स्प्रेड। डिजीज स्प्रेड होने से उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, तो ये हर्ड इम्यूनिटी इस चीज़ को रेफर करता है। अब देखो ये जो टर्म्स है ना, हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, ये डिटेल लेक्चर में चीज़ें आती हैं, तो इनको एक डिस्कशन करना ऐसे थोड़ा लेंथी हो जाएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ एडजुवेंट्स इन द वैक्सीन्स। वैक्सीन में एडजुवेंट्स जो होते हैं उनका क्या रोल से होता है। एडजुवेंट्स का रोल्स यहाँ पे क्या रहता है वैक्सीन्स में। सो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही, दे इन्हांस द बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स टू द वैक्सीन के लिए इस चीज़ का रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड ओरली। यहाँ पे कौन सी एक वैक्सीन है जो कि एडमिनिस्टर्ड है सिर्फ ओरली। सो ऑप्शन बी, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये आपको पता है कि ओरली इसको ओरल पोलियो वैक्सीन OPV इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म देख लेना, फुल फॉर्म इसकी यही है कि ओरल पोलियो वैक्सीन। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ ए वैक्सीन टू प्रोवाइड द इम्यूनिटी इन सर्टेन इंडिविजुअल। मेन रीजन क्या है वैक्सीन का फेल होने का इम्यूनिटी इन द सर्टेन इंडिविजुअल को प्रोवाइड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, इम्प्रॉपर वैक्सीन स्टोरेज। बिल्कुल ये सही है। जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, एज भी हो सकती है इंडिविजुअल्स की, यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ह्यूमन पैपिलोमावायरस, जिसको HPV बोलेंगे वैक्सीन इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट ह्यूमन पैपिलोमावायरस के रिगार्डिंग यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इट इज रिकमेंड फॉर बोथ मेल्स और फीमेल्स के लिए रिकमेंड की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज ए रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कौन सी है इनमें से। सो ऑप्शन हेपेटाइटिस B वैक्सीन विल बी द रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन EPI। प्राइमरी एम क्या होगा एक्सपेंडेड प्रोग्राम का इम्यूनाइजेशन में। टू रिड्यूस द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी एसोसिएटेड विद द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस के रिगार्डिंग, ठीक है। विच वैक्सीन इज स्पेसिफिकली रिकमेंडेड फॉर द इंटरनेशनल ट्रेवल्स टू सर्टेन रीजन्स के लिए। इसके लिए कौन सी वैक्सीन रिकमेंड की जाती है इंटरनेशनल ट्रेवलर्स को सर्टेन रीजन्स पे जब वो एंटर जाते हैं। सो इसके लिए रिकमेंड की जाएगी येलो फीवर वैक्सीन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन द 2 डोज ऑफ द MMR वैक्सीन। MMR वैक्सीन के इंटरवल के कितने डोसेस के कितना इंटरवल होना चाहिए बीच में। सो 1 ईयर का यहाँ पे इंटरवल इनका होना चाहिए।
अगर आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन रॉन्ग लगता है जिसका आंसर गलत बताया जा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कंटेन्स द टॉक्साइड्स, कौन सी यहाँ पे ऐसी वैक्सीन है जो कि टॉक्साइड को कंटेन करती है। सो ऑप्शन बी डिप्थीरिया एंड द टेटनस वैक्सीन। व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट इन वैक्सीन्स दैट ट्रिगर्स एन इम्यूनो रिस्पॉन्स, कौन से ऐसे मेन इंग्रेडिएंट जो होते हैं वैक्सीन में जो ट्रिगर करते हैं इम्यूनो को। सो ऑप्शन विल बी एंटीजन होते हैं इसमें। विच वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू प्रिवेंट द सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सी एडमिनिस्टर करते हैं। विच वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू प्रिवेंट द सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकती है। HPV जो कि मेल और फीमेल दोनों ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वैक्सीन डिलीवरी, इनमें से कौन सा एक मेथड है जो वैक्सीन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है। तो सबडर्मल इंजेक्शन जो है ये वैक्सीन का नहीं है, बाकी सारे के सारे जो इंट्रांसल स्प्रे जो है, ओरल है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस हैं, ये सारे के सारे मेथड है वैक्सीन डिलीवरी करने के। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ए कॉन्ट्राडिक्शंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए लाइव attenuated vaccine, so pregnancy will be the answer. What is the recommended age for the first dose of the rotavirus vaccine, रोटावायरस जो होता है उसकी वैक्सीन की फर्स्ट डोज की एज क्या होनी चाहिए देने की। सो 6 to 8 weeks will be the answer. Which of the following is a common side effect of many vaccines, क्या कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं मैनी वैक्सीन्स के। तो फीवर विल बी द आंसर। अब ये DTAP किस पे स्टैंड करता है इसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो डिप्थीरिया, टेटेनस और परट्यूसिस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट द सर्वाइकल कैंसर, इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि सर्वाइकल के लिए HPV दी जाएगी। और विच पॉपुलेशन ग्रुप इज द फ्लू वैक्सीन पर्टिकुलरली रिकमेंडेड फॉर, विच पॉपुलेशन ग्रुप इज द फ्लू वैक्सीन पर्टिकुलरली रिकमेंडेड फॉर, कौन सी एज के यहाँ पे मैं पॉपुलेशन के जो ग्रुप है उसको रेकमेंड की जाती है चीज़। सी प्रेग्नेंट वुमेन एंड द एल्डरली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पोलियो, विच स्टेटमेंट अबाउट द पोलियो वैक्सीन इज करेक्ट, पोलियो के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट हो जाएगी। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इज गिवन ओरली, ओरल पोलियो वैक्सीन कंटेन्स लाइव एटेन्यूएटेड वायरस, सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। What टाइप ऑफ वैक्सीन इज द हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस जो बी है वो किस टाइप की वैक्सीन है। सो ऑप्शन सबयूनिट वैक्सीन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज हैज बीन इरेडिकेटेड वर्ल्ड वाइड ड्यू टू द वैक्सीनेशन एफर्ट्स, कौन सी डिजीजेज है, इरेडिकेट का मतलब होता है रिमूव करना, वर्ल्ड वाइड ड्यू टू द वैक्सीनेशन। सो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स। Which of the following is not a contraindication for receiving a vaccine? So mild respiratory infection will be the answer यहाँ पे। बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अब आपको एग्जाम में किस लेवल के पूछे जाएंगे ये अभी कुछ कह नहीं सकते। एट व्हाट एज इज द फर्स्ट डोज ऑफ द वेरिसिला चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं वैक्सीन टाइपिकली एडमिनिस्ट्रेड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन सी 12 से 15 मंथ के बीच में। और इसका आंसर जो होगा वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल साइड इफेक्ट ऑफ द MMR वैक्सीन। MMR वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, सोर थ्रोट है, जॉइंट पेन है, किडनी फेलियर है, हेयर लॉस है। जो भी इसका आंसर आपके माइंड में आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। सो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वुमेन सुपरवाइजर का व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो अलग से बनाया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। सो बाय टेक केयर, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। आपका एग्जाम अब मंथ भी नहीं रही है, कुछ दिन की ही बात है, बस 2 वीक्स के बाद आपका एग्जाम कंडक्ट कर दिया जाएगा। सो बाय टेक केयर गाइस, इस वीडियो में इतना ही।